नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को एमए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में कबीरदास के साखी शीर्षक के अंतर्गत सुमिरन क अंग दोहों की व्याख्या के बारे में अवगत कराऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। अब चलिए हम व्याख्या देखते हैं, ठीक है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। यहां पर कबीरदास जी की जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से कह रही है। कबीर की जीवात्मा रूपी प्रियतमा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से कह रही है कि तू है, तू है, यानी तू है, तू है, तू है कहते कहते मेरा अहंकार नष्ट हो गया। इस तरह भगवान पर न्योछावर होते होते, भगवान पर बलिदान होते होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गया, यानी मैं पूर्णतया समर्पित हो गई। क्योंकि जीवात्मा है तो स्त्रीलिंग है, जीवात्मा तो समर्पित हो गई। अब तो जिधर देखती हूं, अब तो जित देखूं तित बारी फेरी बल गई जित देखूं तित त्यू। अब तो जिधर देखती हूं उधर तू ही तू मेरे नेत्रों में नजर आता है। उधर तू ही तू मेरे नेत्रों के सामने दिखाई पड़ता है। तत्त्वमसि अर्थात केवल ब्रह्मा यानी ब्रह्म की सत्ता ही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस तरह की भावना तथा विचार का निरंतर ध्यान करने से जीव का अहंकार समाप्त हो जाता है और उसका अलग अस्तित्व नहीं रह जाता है। वह अपने को पूर्ण ब्रह्म से अभिन्न अंग या योग कहिए कि ब्रह्म ही समझने लगता है। जब एक साधक अपने ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर में विलीन हो जाता है तो वह साधक अपने आप को ब्रह्म ही समझने लगता है, ठीक। अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति से वह साधक अपनी संपूर्णता रूपी आनंद में विलीन हो जाता है और तू विसा बारी फेरी में कौन सा अलंकार है? द्रष्टव्य अलंकार, ठीक। आगे देखते हैं। कबीर निर्भय राम जपी जब लग दिवय बाती, तेल घटया बाती बुझी तब सोवेगा दिन रात। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर रूपी दीपक में, क्या कहते हैं, जब तक शरीर रूपी दीपक में वर्तिका श्वासों का आरोह अवरोह है तब तक निर्भय होकर, निडर होकर भगवान का जप कर लो, भगवान का ध्यान कर लो, भगवान के नाम का स्मरण कर लो। जिस क्षण प्राण शक्ति रूपी तेल समाप्त हो जाएगा, जिस क्षण प्राण शक्ति रूपी तेल समाप्त हो जाएगा उसी क्षण बत्ती बुझ जाएगी तथा तुम लंबी निद्रा में सो जाओगे। इस साखी में कबीरदास जी ने निरंतर आयु क्षय की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि दीपक बिंब के द्वारा शरीर की कांतिमयता तथा अज्ञान अंधकार के निराकरण की क्षमता को व्यंजित किया है। जिस तरह बत्ती के जलने से तेल खत्म हो जाता है, तेल क्षीण हो जाता है, तेल समाप्त हो जाता है, उसी तरह श्वास प्रश्वास की गति से प्राण शक्ति क्षीण होती है और एक दिन ऐसा आता है कि जब वह पूर्णतया समाप्त हो जाती है
शरीर भी दीपक की तरह शांत हो जाता है। धर्म साधना के लिए शरीर साधन है। शरीर की क्रिया और शक्ति का स्रोत है प्राण। जब तक दोनों साथ हैं तब तक साधना हो जाती है, यानी साधना हो सकती है। ठीक, इस साखी में कबीरदास जी ने रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक, और अन्योक्ति शैली में अपनी बात को रखा है। अगला है, कबीर सूता क्या करे, सूता हो ये काज, ब्रह्मा का आसन किस्या, सूरत काल की गाज। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह की निद्रा में सोकर तू क्या करेगा, जागृत होकर क्यों नहीं आत्मस्वरूप आत्म तत्व को पहचानता। जगत के व्यवहार की नश्वरता, आत्मा परमात्मा के संबंधों के विषय में क्यों नहीं खुली दृष्टि से चिंतन मनन आध्यात्मिक चिंतन करता। कर्म और कर्म फल के बंधन में पड़कर, इस सांसारिक मोहमाया के बंधनों में पड़कर जो अनेक योनियों में भ्रमण कर रहा है, तू बार बार जन्म ले रहा है, बार बार तुम्हारी मृत्यु हो रही है, उसके कारणों की खोज करने में तत्पर हो जाओ। मानव योनि में आकर तुम अपने प्रीतम से पुनः मिल सकते हो, जिससे अज्ञानवश लंबी अवधि से बिछुड़ गए हो। प्रियतम अर्थात प्रियतम रूपी ब्रह्म से मिल सकते हो, जिससे अज्ञानवश लंबी अवधि से बिछुड़ गए हो या अलग हो गए हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश होता है। जो आत्मा होती है वह परमात्मा की ही एक अंश होती है। ठीक है, कबीर के कथन की अभिव्यंजना है कि जीवात्मा जागृत अवस्था में आकर अपने और ब्रह्म के अभेद को समझ जाती है और उसी में तन्मय हो जाती है। ठीक, यहां पर कबीरदास जी ने लक्षणा शब्द शक्ति एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। ठीक, आगे चलते हैं। जी घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, दे नर इस संसार में उपजी सय काम। ठीक, कबीरदास जी कहते हैं कि सोने से क्या लाभ, सोने से अकल्याण होता है, सोने वाला निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा किसी भी प्रकार का हित साधन नहीं हो पाता। ठीक, कहते हैं जिनके शरीर में प्रेम का संचार नहीं है और न प्रेम के आस्वादन की ललक है, छलक है, जिनकी वाणी पर राम की रट नहीं है, क्या है, राम नाम की रट नहीं है, या राम नाम का उच्चारण नहीं है, वे लोग इस संसार में पैदा होकर या आकर या जन्म लेकर व्यर्थ में क्षति को प्राप्त हो रहे हैं या नष्ट हो रहे हैं या भोजन कर रहे हैं। ठीक, कबीर ने इस साखी में संकेत किया है कि मानव जीवन की सार्थकता प्रेम भाव और भक्ति में ही मुख्य रूप से है। जो लोग भाव विहीन होकर भाव विहीन है, उनका जीवन व्यर्थ है। ठीक, प्रीति और प्रेम को भी सूक्ष्म अर्थ भेद के साथ साथ इस साखी में प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी ने यहां पर भक्ति और प्रेम के अद्वितीय समन्वय का चित्रण किया है। ठीक, समझ में आ गया। हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने को प्रियतमा और ईश्वर को प्रियतम, अपने को पत्नी ईश्वर को पति, अपने को प्रेमिका
और ईश्वर को प्रेमी के रूप के माध्यम में मानकर ईश्वर या परम ब्रह्म, निराकार परम ब्रह्म, निराकार परम ब्रह्म, निर्गुण परम ब्रह्म की उपासना की है। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको कबीर दास के साथ ही शीर्षक के अंतर्गत सुमिरन कौ अंग के दोहों की व्याख्या के बारे में सरल रूप से व्याख्यायित किया और समझाया, ठीक, और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।